अस्सलाम वालेकुम गाइज़। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले मेरा जो है वो एक शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ। ज़ाहिर है रबीउल का महीना है, शादियाँ चल रही हैं, तो मैं भी एक शादी में गई। तो वहाँ पे जो है जिस लड़की की शादी हुई है वो लड़का जो होता है, जिस लड़के से हुई वो बाहर होता है। तो ज़ाहिर है वो उसके भी पेपर्स बनवा के उसको भी बाहर साथ ले जाएंगे। अभी निकाह ही हुआ जस्ट। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपकी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से होती है जो कि मुल्क से बाहर है, बहुत सारे लोग जो है वो इस रिश्ते को बहुत अच्छा समझते हैं। उनको लगता है कि बाहर जो है वो डॉलर्स और ये इस तरीके से दरख्तों पे लगे हुए मिल रहे हैं, और लोग अपनी बेटी का अच्छा ही सोचते हैं। डेफिनेटली ज़ाहिर है कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी का बुरा नहीं चाहते, वो यही चाहते हैं कि उनकी बेटी राज करे और मतलब उसको कोई महलों का शहज़ादा मिल जाए और बेटी जो है वो राज करे जाके वहाँ पे, और उसकी अच्छी ज़िंदगी हो, अच्छा उसका लाइफ स्टाइल हो। लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो उनकी ये जो ख्वाहिश होती है वो ख्वाहिश होती है बाज़ औक़ात अल्लाह माफ़ करे उनके अपने गले पड़ जाती है। वो ऐसे कि बहुत सारे लड़के जो होते हैं, अगर आप सही से उन लड़के को, उस लड़के की फैमिली को नहीं जानती हैं, उस आदमी को आप नहीं जानती हैं, तो कभी भी ये गलती मत करें। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि अपने बेटी की शादी कर तो देते हैं जी, बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि जी दामाद बाहर मुल्क में होता है, दुबई में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, यूके में। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भाई लड़का है ना, दामाद है। वो साफ लड़के वाले बाज़ औक़ात बता भी देते हैं लड़की वालों को कि हम जो है वो बेटे की, मेरी इतनी भी वो नहीं है कि वो वहाँ पे फैमिली को रख सके और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, या ऐसे कैसे लड़की पाकिस्तान में ही रहेगी या लड़की हमारे मुल्क में ही रहेगी। ठीक है, लड़की ससुराल में रहेगी, हमारे साथ रहेगी, तो लड़का साल पे या 6 महीने पे इस तरह से आएगा और चक्कर लगा के जो है वो महीना 1.5 महीना छुट्टी उसकी होती है और वो चला जाएगा। तो कभी भी मेरी बात याद रखिएगा कि अपनी बेटी को बोझ ना समझें लोगों की बातों में आकर के, जिसकी उम्र निकलती जा रही है, रिश्ता दे के शादी कर दें, फलाना ढमकाना। कभी आप अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह पे मत करें जहाँ पे लड़का उसको साथ लेके जाने के लिए की ताकत नहीं रखता, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे उस पर फैमिली का प्रेशर होता है, जो भी है। आप लोग मेरी इस बात को समझ सकते हैं। तो प्लीज़ कभी भी ऐसी शादी जो है आप ना करें। इसमें आपकी बेटी जो है ना वो तल जिसे कहते हैं ना मरना, वो 24 घंटे उसकी यही है कि ससुरालों की जस्ट खिदमत करनी, उसने उनकी बातें सुननी। हस्बैंड उसका आएगा 1 महीना, आप यकीन करें पता भी नहीं चलता, और वो मतलब इस तरह से गुजर जाता है और हस्बैंड फिर चला जाएगा। ठीक है, पूरा साल वो इंतज़ार करे सिर्फ 1 महीने के लिए। बाज़ औक़ात बहुत सारे मामलात हालात ऐसे होते हैं कि हस्बैंड साल में नहीं भी आ पाते हैं। अभी पिछले आपके सामने ही है कोविड का जो गुजरा है एरा, अभी हमने 2-3 साल जो देखे उसमें लोग स्टक हो गए थे और वो 2-2 3-3 साल नहीं आ सके। तो प्लीज़ जो है वो इस तरह से अपनी बेटी के साथ ज़्यादती मत करें, सिर्फ अपनी बेटी को बोझ समझ के सर से उतारने के लिए, या इस तरीके से कि चलो शादी तो हो जाएगी ना। बहुत से लोगों का ये भी माइंड में होता है कि चलो शादी तो हो जाएगी, उसका घर तो बस जाएगा। ऐसे घर नहीं बसते। आप अगर आपको एक अपनी बेटी भारी पड़ रही है, कल आँखों वो अपने बच्चों 2 या 3 बच्चों के साथ या एक बच्चे के साथ आके बैठ जाएगी ना, तो आप फिर दूसरी शादी भी अगर करने को चाहेंगे ना उसकी, तो कोई भी मर्द आजकल, जितने मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा है, जितने मैंने अपने इर्द गिर्द प्रपोजल्स आगे पीछे देखती हूँ, सुनती हूँ, अभी बहुत सारे लोग जिक्र भी करते हैं कि इधर का रिश्ता करवा दें, आप फलाना का रिश्ता करवा दें। तो बहुत सारे जितने भी मैंने देखे हैं ना, सॉरी टू से, बहुत माजरत के साथ आप लोगों से ये बात करती होंगी, हमारे माशरे की एक तल्ख हकीकत है कि कोई भी मर्द, ठीक है, कोई भी मर्द, उसके अपने 3 या 4 बच्चे भी हों ना, वो कभी भी कोई ऐसी औरत बर्दाश्त नहीं करता जिसके आगे से एक भी बेटा या बेटी हो। ठीक है, वो कहते हैं हमें मुतलका भी चलेगी, तलाक याफ्ता हो, बेशक बेवा हो, बेशक उस लड़की की 2 शादियां नाकाम हो चुकी हैं, उसकी तीसरी शादी हो रही है, लेकिन बच्चे ना हो, औलाद ना हो, बेटा या बेटी कोई ना हो, तो वो काबिल कबूल है। तो प्लीज़ जो है वो आप लोग, अल्लाह ना करे कि कल को आपकी बेटी भी आके इस तरह बैठ जाए, आपका दामाद कहीं बाहर मुल्क में दूसरी शादी कर ले, और ज़्यादातर लोगों ने जो है वो शादी की हुई होती है। तो इस किस्म की बेटी को शादी के नाम पे एक जहनी अजियत में और तकलीफ़ में मुब्तला मत करें, उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम मत बनाएं लोगों की बातों में आके कि आप कहें कि जी बेटी मेरी शादी कर दी है, वो पाकिस्तान में रहती है, मियाँ उसका साल पे आता है, या इस तरीके से। तो ऐसे कभी भी ना करें प्लीज़। और जब भी करें बहुत देखभाल के जो है वो शादी करें। बहुत सारे लोगों को बहुत ही आनंद फानंद उन्होंने जो है वो तबाही फेरी होती है कि बस शादी हो जाए, किसी तरह शादी हो जाए, ना सही से छानबीन करते हैं, ना लोगों से मालूमात करते हैं लड़के के बारे में, लड़के के घर वालों के बारे में, और इस तरह से वो अपनी बेटी को जो है वो सर से उतार देते हैं और इस तरह से उसकी शादी कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो शादी जो है वो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। बाकी मैं भी मानती हूँ, आपको भी पता है कि बाकी
عورت کا نصیب ہے. بعض اوقات اپنے خاندان میں اپنی فیملی میں کر کے آپ جو ہے وہ لڑکے کی کو نہیں آپ جانتے ہوتے اس طریقے سے, جو شادی کے بعد اس کے عجیب طرح کے رنگ ڈھنگ اور طور طریقے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں اور اس میں بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں. اور آپ کی بیٹی اور داماد کے حساب سے تو رشتہ خراب ہوتا ہی ہوتا ہے. آپ کے جو اپنا تعلق ہوتا ہے چچا ماما تایا پھپھی خالہ جو بھی, وہ بھی آپ کا جو ہے وہ رشتہ خراب ہو جاتا ہے. تو پلیز ان معاملات میں بہت جو ہے وہ آپ جو ہے وہ تحمل سے صبر سے کام لیجئے اور بہت تسلی سے یہ کرنے والے کام ہوتے ہیں. اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ استخارہ کریں, آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اگر آپ کو ایک اچھا اشارہ ملتا ہے تو آپ ضرور اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کریں, باقی آگے جو ہے وہ اس لڑکی کا نصیب ہے. لیکن جو ہم اپنے طور سے کر سکتے ہیں اپنی بہن کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, وہ ہمیں ایٹ لیسٹ ضرور کرنا چاہیے. جزاک اللہ.